Good morning students, myself Chaudhary Kamla. In your 6th standard math subject, we already started our chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. In that, in our previous 3 parts, part 1, part 2 and part 3, in that we finished our exercise number 4.1 to 4.5. Now today we have to start our new exercise of this chapter. It's exercise 4.6. Now in that your question number 1 is there. From the figure, identify. Here you have to given this figure. Here Q is outside, you have to given. Now, from the figure, identify the center of the circle, 3 radius, a diameter, a chord, 2 points in the interior, a point in its exterior, a sector, a segment. जैसे भी डेफिनेशन आती जाएगी, पॉइंट्स लिखने के आते जाएंगे, वैसे मैं आपको उसके एक्सप्लेनेशन भी साथ में देते जाती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट इज दैट कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल. तो फर्स्ट सेंटर हम किसको बोलेंगे? तो सेंटर मीन्स जो हमारा एग्जैक्ट मिडल पॉइंट होता है, जहाँ से हमें पेंसिल को घुमाना है, पॉइंटर को रख के पेंसिल को घुमाना है. तो जहाँ पे हम पॉइंटर रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इधर सेंटर कौन सा आपको दिया है? पॉइंट O means you can see only here O. Then after B number में आपको क्वेश्चन पूछा है 3 रेडी. रेडी मीन्स रेडियस. रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडी. सो रेडियस का मीनिंग क्या होगा? तो सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट, सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस. तो O से लेके C तक, O से लेके A तक, O से लेके B तक, वो सब क्या है? इधर रेडियस. तो ये रेडियस जो है उसका मेज़र क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि पॉइंटर को रख के हम एक ही रेडियस लेके हम पेंसिल को मूव करते हैं. मीन्स 2 सेंटीमीटर रेडियस है तो 2 सेंटीमीटर मेज़र लेके हम पेंसिल को घुमाते हैं. 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर. सो ये सभी का मेज़र क्या मिलेगा? सेम मिलेगा. तो OA, लाइन सेगमेंट OB एंड लाइन सेगमेंट OC, ये तीनों क्या है? आपकी रेडियस. OA, OB एंड OC. देन आफ्टर थर्ड नंबर है ए डायामीटर. डायामीटर मीन्स सर्कल के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करना, बट दैट लाइन सेगमेंट पास थ्रू सेंटर. वो कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर में से पास होना चाहिए. सर्कल के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, और वो डिस्टेंस कितना है? बट वो कैसा डिस्टेंस कि जो आप ज्वाइन करते हो वो लाइन एग्जैक्ट उसके सेंटर में से पास होनी चाहिए. तो वो दोनों पॉइंट के बीच का जो मेजर है उसको आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस है उसको बोलोगे डायमीटर. तो इधर आपको डायमीटर क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट AC. देन आफ्टर नेक्स्ट आपको पूछा है कि ये कॉर्ड. अभी कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन दी सर्कल. कॉर्ड का मीनिंग क्या है? कि वो सर्कल के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो उसको आप बोलते हो कॉर्ड. तो कॉर्ड को आप डिनोट कैसे करोगे? तो सिंपली यू कैन से हियर ED. बट डेफिनेशन में आपको क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा? लाइन सेगमेंट. सिंपली लाइन सेगमेंट ED इज कोड. कोड का मतलब क्या है? कोई भी 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर है उसको बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलोगे? कोड. देन आफ्टर E नंबर में आपको बोला इधर पॉइंट्स इन द इंटीरियर के 2 पॉइंट. तो इंटीरियर मीन्स अंदर की साइड कौन से 2 पॉइंट है? तो एक तो सेंटर O है और दूसरा एक पॉइंट आपको दिया है P. ये दोनों क्या है? इंटीरियर. देन आफ्टर इसके जैसे ही F नंबर, ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मीन्स बाहर की साइड का पॉइंट कौन सा ओनली दिया है आपको? Q. देन आफ्टर G नंबर में आपको बोला इधर ए सेक्टर. तो सेक्टर का मतलब क्या होगा? तो सेक्टर मीन्स इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड ए पेयर ऑफ रेडी ऑन द अदर साइड. मीन्स रीजन का ऐसा पोर्शन आपको लेना है कि एक साइड उसका आर्क हो, इसको क्या बोलोगे आप? आर्क बोलोगे. और द रिमेनिंग 2 साइड है वो क्या होगी? सर्कल की रेडियस होगी. तो OA एंड OB क्या है? दोनों रेडियस है, और उसकी एक साइड क्या है? आर्क. तो आप क्या बोलोगे इधर? ए सेक्टर. ये पूरा जो पोर्शन है उसको आप बोलोगे सेक्टर. सो
OAB, सिंपली आप उसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। ए सेक्टर OAB, वो पूरा रीजन जो है वो इसमें आ जाएगा। नाउ सेम हियर H नंबर, उसमें आपको पूछा है सेगमेंट। ये सेगमेंट का मीनिंग क्या है? तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड कोड। ये जो कोड जो हमने लाइन सेगमेंट लिखा ED, उसके बाद जो ये पूरा आर्क के साथ का जो पूरा रीजन है, जो ये शेडेड रीजन है, इधर आप लिखना है तो आप लिख सकते हो शेडेड रीजन। सेम हियर ए सेगमेंट कौन सा होगा? सेगमेंट ED, बट ED वो कौन सा वाला? तो शेडेड पोर्शन, क्योंकि सेगमेंट का मतलब क्या है? तो एक साइड कोड होना चाहिए और दूसरी साइड एक साइड कोड होना चाहिए, तो ED कोड है, और जो दूसरी साइड है वो आर्क होना चाहिए, तो ये आर्क है, और वहाँ के बीच का जो रीजन मिलता है उसको आप क्या बोलते हो? ये सेगमेंट। तो सेगमेंट आपको इधर क्या मिला? ED। नाउ देन आफ्टर योर क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा है A नंबर में, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कोड? सभी डायमीटर को आप कोड बोल सकते हो? तो यस, क्योंकि कोड का मतलब क्या है? सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करना, उसके बीच में जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसको आप बोलते हो कोड। तो डायमीटर तो क्या होगा? ऑलवेज दो पॉइंट को ही ज्वाइन करता है, बट ओनली वो कहाँ से पास होता है? सेंटर में से। तो ये स्टेटमेंट आप क्या बोल सकते हो? यस। यस, every diameter is also a chord of a circle. Second number, is every chord of a circle also a diameter? सभी कोड को आप डायमीटर बोल सकते हो? तो देखो इधर डायमीटर का मतलब क्या होगा? तो सेंटर में से पास होता है वो ही ओनली, बट कोड तो आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो सभी कोड को आप डायमीटर नहीं बोल सकते। डायमीटर को कोड बोल सकते हो, बट कोड को डायमीटर नहीं बोल सकते। नो, एवरी कोड इज नॉट ए diameter of a circle। आप इधर सभी कोड को क्या नहीं बोल सकते? डायमीटर नहीं बोल सकते। नाउ देन आफ्टर योर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन दैट यू हैव टू गिवन ड्रॉ एनी सर्कल। तो कोई एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया एंड मार्क इट्स सेंटर। कौन सा हमने सेंटर किया? इधर सेंटर O। तो ए में हम आंसर लिखते जाएंगे। सेंटर कौन सा है इधर? तो सेंटर O। देन आफ्टर बी नंबर में आपको इधर बोला है ए रेडियस। तो रेडियस आप इधर कोई भी ले लो, तो आप इधर कौन सी रेडियस ले सकते हो? इधर C पॉइंट, तो रेडियस OC। देन आफ्टर सी नंबर में आपको बोला है डायमीटर। तो इधर आप ज्वाइन कर दो तो ये पूरा एक हो जाएगा डायमीटर। इधर नेम दे दो A, तो इधर क्या होगा? लाइन सेगमेंट AC जो आपका डायमीटर होगा। देन आफ्टर डी नंबर में आपको बोला है इधर कि ये सेक्टर। तो अभी हमें इधर क्या करना है? सेक्टर। तो सेक्टर हम कैसे बनाते हैं? तो एक साइड रेडियस दोनों होनी चाहिए, तो ये दो रेडियस आप ले लो, इधर नेम दे दो B। तो ये जो बीच का पोर्शन आपको मिलता है इतना, इसको आप क्या बोलोगे? दिस वन इज सेक्टर। तो सेक्टर OAB जो आपको मैंने इधर दिखाया, दोनों पेयर ऑफ रेडियस होनी चाहिए और एक साइड आर्क होना चाहिए। तो कौन सा आपको मिला इधर? शेडेड रीजन। देन आफ्टर ई नंबर ए सेगमेंट। तो सेगमेंट मीन्स एक साइड कोड होना चाहिए, तो आप इधर ले सकते हो DE और ED।
और दूसरी साइड आर्क होना चाहिए, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हो, सेगमेंट। तो सेगमेंट ईडी, और वहाँ पे भी आप क्या बोलना है, आपको लिखना है शेडेड रीजियन, वो भी क्या होगा, शेडेड रीजियन। देन आफ्टर एफ नंबर में पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, तो इंटीरियर पॉइंट एक तो ओ है, दूसरा आपको लेना है तो आप पी क्यू आर एस जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, तो ओ एंड पी। देन आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है और लिखना भी है साथ में कि फिगर में आपने कौन से पॉइंट आप डालते जाते हो, वो आपको फिगर अपने आप इधर सर्कल ड्रॉ करना है। देन आफ्टर जी नंबर है ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कुछ नहीं दिया है तो आप इधर क्यू पॉइंट लिख सकते हो, तो इधर एक्सटीरियर में आपको क्या मिला, पॉइंट क्यू। देन एच नंबर एन आर्क, तो आर्क आप इधर कौन सा दिखाओगे, सो आर्क आप डी ई भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो, तो आर्क डी ई जो ऑलरेडी दिखाया हुआ है हमने, या तो फिर आप क्या ले सकते हो दूसरा, ए बी जो आपने ऑलरेडी दिखाया हुआ है आर्क। आर्क का मतलब तो आपको पता चलता है सर्कल का थोड़ा पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। देन आफ्टर ये योर क्वेश्चन नंबर 3 इज फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन दैट यू हैव टू गिवन ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू फॉल्स दिए हैं। सो इन दैट फर्स्ट नंबर, 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। डायमीटर के सर्कल के कोई भी 2 डायमीटर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही, तो ये तो पॉसिबल होता ही है क्योंकि दोनों डायमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, सेंटर पे, तो सेंटर पे तो मिलेंगे ही दोनों के दोनों डायमीटर, वो नेसेसरी है ही, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। सेकेंड आपको दिया है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, तो सेंटर क्या होगा, ऑलवेज इंटीरियर, तो वहाँ पे इंटीरियर ही होता है क्योंकि हमें वो कोई पॉइंट लेके उसके फिर ऊपर पॉइंटर रख के हमें पॉइंटर को पेंसिल को मूव करना है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि सेंटर इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नाउ हियर योर एक्सरसाइज 4.6 इज finished and our chapter number 4 is also finished. Now next our new chapter number 5 we have to start in our next video. Now thank you.